ये आज से नहीं 1400 साल पहले से ये आज चला आ रहा है। ये इंडिया गवर्नमेंट जो अपने अंडर में लेना चाह रहा है या ले लिया है, ये तो अच्छी बात नहीं है। ये इंसानियत के खिलाफ है। ये इंसानियत के खिलाफ है। इन लोगों के अंदर में इंसानियत नहीं है। बहुत इंसान को अभी तक पता नहीं है, बहुत मुसलमान को अभी तक पता नहीं है कि वक्त में आखिर माजरा क्या है, वक्त के अंदर में आखिर माजरा क्या है। बिल जो है वो वक्त में इस तरह आर्टिकल रेडी किया है कोई भी एक्ट में, कोई भी बिल में, कोई भी कम्युनिटी में, चाहे वो बुद्धिस्ट का हो, चाहे वो जैन का हो, चाहे वो हिंदुइज्म का हो, चाहे वो सिख का हो, चाहे वो क्रिश्चियन का हो, कोई भी कम्युनिटी में सीधा सीधा बोला गया है कि जिस कम्युनिटी का इंसान, उसी कम्युनिटी के इंसान को मेंबर बनाया जाएगा। दूसरे कौम के कम्युनिटी के मेंबर को मेंबर बनाया नहीं जाएगा। लेकिन हमारे वक्त में, हमारे बिल में, हमारे मुसलमान में ये आर्टिकल पास हो गया है वक्त बिल के अंदर में कि हमारे मुसलमान कम्युनिटी में भी गैर मुसलमान मेंबर बन सकता है। क्यों? सब अलग है और मुसलमान अलग है। मुसलमान इंडियन नहीं है। हम लोग यहाँ पे बाई चांस नहीं है, समझिए। हम लोग यहाँ पे बाई चॉइस है। हमें यहाँ रहना है, इसलिए हम है। कोई रहने दे रहा है इसलिए नहीं है। हम यहाँ पे अपने मर्जी से हैं। हम भी इंडियन हैं। मुसलमान का प्रॉपर्टी है, उसको पेपर को गैप करके उसको अपना अंडर में लेना, क्योंकि उन लोग को बेइज्जत लगता है। 15 अगस्त 26 जनवरी को जो चढ़ के लाल किला में जब भाषण देता ना, तो उसको शर्म आता है कि मुसलमान का प्रॉपर्टी में भाषण दे रहा है। उनको मेन ये मुद्दा है कि उसको सब अपना अंदर में लेना है। ये मुसलमान को बहकाने का रास्ता है। ऐसा बात मेन मुद्दा से हटाने का वास्ता है, क्योंकि आज अमेरिका हिंदुस्तान के ऊपर में इतना हैवी ट्रिप मारा है कि हिंदुस्तान का जितना वैट लगता था ट्रांसपोर्ट में, उसको घटा के उसको अपना अंदर में ले लिया। कल को किसान का पूरा वेजिटेबल, पूरा ट्रांसपोर्ट अपना अंदर में ले लेगा। आज मुसलमान का प्रॉपर्टी नहीं, कल को आपका बुद्धिस्ट का प्रॉपर्टी, क्रिश्चियन का प्रॉपर्टी, सिख का प्रॉपर्टी भी वो जाएगा और 100% जाएगा। 2020 में भी बीजेपी पार्टी ही था, सत्ते में बीजेपी पार्टी ही था ना। 2000 के बीच में था कि नहीं भाई? था ना। 2020 में लिख करके देता हूँ, जा करके देख लीजिए। वक्त का जितना भी प्रॉपर्टी है वो 99% मोदी ने खुद, बीजेपी का नेता खुद 99% डिजिटलाइज किया है, साइन किया है। 2020 में जाकर के उठा के देखिए, 2020 में 100% वक्त का प्रॉपर्टी डिजिटलाइज कर दिया गया था। जब ऑलरेडी गवर्नमेंट के जगह में डिजिटलाइज कर दिया गया है तो 2025 में फिर दलील क्यों मांग रहे हैं? जब डिजिटलाइज 2020 में हुआ तो 2025 में आप किस चीज का डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं? फिर उस दिन उस वक्त क्यों डिजिटलाइज किया गया? इसका डॉक्यूमेंट्स नहीं है कि वो क्या पढ़ा लिखा है। जिसका डॉक्यूमेंट्स निकलता है वो पढ़ा लिखा है, फिर डॉक्यूमेंट्स निकलता पढ़ा लिखा नहीं है। हाँ, आप लोग क्या समझते हैं ये मोदी क्या करने मांग रहा है? हमारा देश इतना पीछे जा चुका है, इतना करेंसी इतना पीछे जा चुका है कि हम लोग कुछ सोच नहीं सकते। अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है कि उस चीज को आप खोलो कि हम लोग सिर्फ मुसलमान हैं तो इसका वजह से मोदी के खिलाफ है। हर एक मजहब का इंसान सब मोदी के खिलाफ होना चाहिए। हम लोग 15 लाख मिला नहीं मिला, नोटबंदी में कुछ फायदा मिला नहीं मिला, क्या मिलेगा? खाली बात
बात, हमारा एक ही सवाल है, जितने भी हिंदू भाई हैं हम उसका समाधान देते हैं, उसका इज्जत करते हैं। कभी भी राम जी को जय श्री राम करके नहीं बुलाया जाता है। हमारा भी हिंदू दोस्त है, हम भी ग्रेजुएशन किए हुए हैं, हम भी कॉलेज से पढ़े हैं। हिंदू भाई जितने भी जो पुराने और मानने वाले राम को वो हमेशा सीता राम बोलते हैं, वो कभी राम नहीं बोलते हैं। और आज भी बोलते हैं कि राम जी का पूरा नाम भी किसी को नहीं मालूम होगा। अरे जाइए, जाके आराम से राम जी का कैरेक्टर बढ़िए। हम लोग राम जी को बहुत इज्जत देते हैं, बहुत मानते हैं, क्योंकि उसका किरदार बहुत अच्छा है। वो इंसाफ पसंद आदमी थे, वो कभी किसी से झगड़ा नहीं करते थे, क्योंकि आप पर रामायण में लिखा हुआ है, आप पर रामायण में लिखा हुआ है कि रावण भी आया था क्या लिबास पहन के, आपको मालूम है। मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, वो भी सनातन का लिबास पहन के सीता जी का अपहरण किया था, है ना, किया था ना। मगर आज तक हम किरदार देखा है, हम रामायण तक का पढ़ा है, हम उनका पूरा फोटो भी पढ़ा है, मगर आज तक हम राम जी को ही नहीं देखा कि कभी भी वो शराब पिया है, यहाँ तक के एक गांजा तक करने जाना है। तो फिर आप लोग शराब पी के उल्लड़ मस्ती करके क्या करते? नरसिंहानंद जो है हमारे रसूल के ऊपर जो बोलता है उसको अरेस्ट का मामला आज तक हुआ ही नहीं, ना नोटिस आया, समझिए ना। जरा सा हम लोग का नौजवान बच्चे लोग सड़क पे आ गया है तो बड़ा बड़ा डंडा लेके सब हाजिर हो गया। ये कानून का मतलब दिखाता है कमजोर होता है। हम लोग कमजोर तो है नहीं भाई, कमजोर तो है नहीं। इतना जो जख्म देते चले जा रहा है, देते चले जा रहा है, देते चले जा रहा है। आज जो है जख्म में नमक छिड़क दिया है, क्यों छिड़केगा, क्या हाथ है तुम्हारा? वकील को जो है वापस लेना पड़ेगा ही पड़ेगा हर हालत में। सुप्रीम कोर्ट का जज का 15 करोड़ निकला था, सुप्रीम कोर्ट का जज का 15 करोड़ रुपये निकला, उनका जब घर चला था उसका ये कोई एक्शन हुआ, आपको यहाँ मालूम हो गया आज सुप्रीम कोर्ट भी हिफाजत में नहीं है। जब 2015 में 4 जज आके सुप्रीम कोर्ट का बोला था कि सुप्रीम कोर्ट को बचा लो, ये तो ये बर्बाद कर देगा, तो हम लोग को ये समझाया नहीं गया था, क्योंकि मेन मीडिया जो 14 पिलर बोला जाता है हिंदुस्तान का, मेन मीडिया बिका हुआ है। जब तक मीडिया आपको नहीं जगाएगा आप लोग जागने वाले नहीं है। आज मुसलमान को ऊपर में हुआ है, कल को ये दलित को ऊपर में भी आएगा, सिख को ऊपर में भी आएगा, क्रिश्चियन को ऊपर में भी आएगा। हम आज भी बोलते हैं, हम आज भी बोलते हैं, हमारा मस्जिद में अगर नमाज का वक्त हो जाए तो जितना बड़ा भी हादसा है जहाँ पे उसको नमाज का वक्त मिलता है, जगह मिलता है, वहीं नमाज पढ़ने मिलता है। मगर आज भी हमारे छोटे भाई साहब जो आपका मोदी है या ये जो भी है कोई भी है, उसको मंदिर में जाने की इजाज़त नहीं है। पूजा तो दूर की बात है, उनको मंदिर में जाने की इजाज़त नहीं है। वो दिमाग चला रहे हैं, वो दिमाग चला रहे हैं, पुराने वाला दौर का दिमाग चला रहे हैं। जैसी ब्राह्मण चंद ब्राह्मण पूरे हिंदुस्तान में राज किया था, वही वो लोग हाल करना चाह रहे हैं, ब्राह्मण राज चलाना चाह रहे हैं, मगर ये होने नहीं देंगे। ये बाबा साहब अम्बेडकर का दौर है, ये बाबा साहब अम्बेडकर का ये संविधान है, ये हमारे हिंदुस्तान का आज़ादी का संविधान है, ये पुराना दौर होने नहीं देंगे। सबका एक साथ होना चाहिए। आप बोलते हैं ना सबका साथ सबका विकास, तो सबको साथ में लीजिए, विकास कीजिए। ये खोद के आप जो बड़ा मुर्दा मत उठाइए। सबसे बड़ा बात है कि आप अगर प्रोटेस्ट कीजिएगा आपको पाकिस्तानी बोला जाएगा, हिंदू को प्रोटेस्ट कीजिएगा तो उनको दलित बोल के मारा जाएगा, बंगाल का आदमी को प्रोटेस्ट करेगा उसको बांग्लादेशी बोला जाएगा। हाँ, आप कोई अगर सिख अगर आपको प्रोटेस्ट कर दिया तो उसको खालिस्तानी बोल के मारा जाएगा। मेन वो नहीं है, मेन एक दूसरे को तोड़ने वाली बात, एक दूसरे को तोड़ने वाली बात है। आपका आवाज़ को उठने नहीं देना है। अगर आज आप आवाज़ उठाइएगा कल को अपना राइट मालूम हो जाएगा, क्योंकि हिंदुस्तान एक डेमोक्रेसी मुल्क है, वो डेमोक्रेट मुल्क नहीं है, ये डेमोक्रेसी मुल्क है। यहाँ हर एक आदमी को राइट है कि अपना बोल सकता है, मगर यहाँ बोलने की इजाज़त नहीं देना चाह रहा है। मोदी सरकार को लगता है कि वो जो हर बिल पास करते हैं वो सब हमारे लिए अच्छा है, लेकिन वो हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। कहाँ से अच्छा है जब हमारी मस्जिदें, हमारी कब्रें, हमारी कब्रिस्तान है, हमारे बच्चों के मदरसे सब छीन रहे हैं, हमारी प्रॉपर्टी छीन रही है, तो ये कहाँ से अच्छा है? क्या चाहते हैं? हमारे तो उर्दू ज़बान हमारे से छीन ही ली गई है, अरबिक छीन के हमारे बच्चों को कुरान से दूर कर रहे, तालीम से दूर कर रहे। क्या चाहते हैं? वो रोड पे बैठ के भीख मांगे? यही चाहते हैं ना। एक भी अच्छा है अगर वक्त पॉइंट अगर बता दे कि मुसलमानों के लिए बेहतर है, तो इतना भीड़ आज जमा होता ही नहीं। अगर इतना भीड़ जमा हुआ है तो लोगों के दिल में उस बिल के लिए इतनी नफरत है, इसलिए इतनी जमा हुई है
ढेर। सबसे पहली बात कि अगर वक्फ बिल इतना हमारे लिए अच्छा होता तो सबसे पहली चीज़ क्या होती है कि जब भी कोई चीज़ किसी के लिए लाई जाती है तो उससे पहले सजेशन लिया जाता है ना। जैसे मैं आपके लिए अगर कुछ करूँगी तो मैं आपसे पूछूंगी कि आपके लिए बेस्ट है कि नहीं है। अगर मैं उससे एतराज़ करी कि ये मेरे लिए सही नहीं है तो वो मेरे लिए सही नहीं है। गवर्नमेंट चाह रही है कि मुसलमानों से उसकी ज़मीनें छीन ली जाए ताकि फिर उसके कुछ साल के बाद मुसलमानों से वोट लेने की पावर छीन ली जाएगी। देन उसके बाद हालत ये होगी कि मुसलमान फॉरेनर जैसे रहते हैं वैसे हमारी हालत हो जाएगी। क्यों ऐसा क्यों चाहते हैं आप? अगर वक्फ बिल पास होता है तो मुसलमानों को इससे क्या फ़ायदा है? मुसलमानों को अगर इससे फ़ायदा रहता तो एक भी तो फ़ायदा नहीं। अगर गवर्नमेंट ये कह रही है कि वक्फ बिल में फ्रॉड हो रहा है तो गवर्नमेंट का क्या काम है? फ्रॉड को रोके। अगर मेरे नाखून में गंदगी है तो मैं नाखून कट करूँगी ना कि पूरा उंगली काट दूंगी मैं? नहीं ना, मैं नाखून साफ़ करूँगी, सिंपल सी बात है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि उस फ्रॉड को रोके, जो फ्रॉड कर रहे हैं उसको रोके। ये नहीं कि आपसे प्रॉपर्टी छीन ले। अगर आपका बच्चा पढ़ने में कमज़ोर है तो मैं उसको पढ़ाई में ठीक करूँगी, उसको मारूंगी, समझाऊंगी। ये नहीं कि उससे पढ़ाई छीन लूँगी, ये तो नहीं कर सकती है ना गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट को ये करना चाहिए कि वक्फ बोर्ड इम्प्रूव करे, उसमें ऐसे अधिकारी लाए, ऐसे मुस्लिम अधिकारी, क्योंकि वो मुसलमानों का है। अगर एक मुसलमान जब भी कोई चीज़ होती है तो उस धर्म के इंसान उस चीज़ के बारे में ज़्यादा बेहतर जानते हैं। अगर हिंदुओं का कुछ मैटर होता है तो उस चीज़ को हिंदू ज़्यादा बेहतर जानते हैं बनस्बत मुसलमान के। तो सेम वही बात है कि अगर वक्फ के लिए कुछ कर रहे हैं तो आप मुसलमानों से सजेशन लीजिए, पहले मुसलमान उस पर क्या राय दे रहे हैं, उसके बाद आप इस बिल को पास करिए। इसमें क्या मुसलमान सबसे पहले ये पूछे इसमें क्या खूबी है, इस बिल में क्या खासियत है? हमें तो एक भी खासियत नहीं नज़र आ रही है। अगर इस बिल में खासियत होती तो शायद आज इतने बड़े पैमाने पर मुसलमान घर छोड़ के बाहर नहीं आते। फ्राइडे है, वीकेंड तो चल नहीं रही कि हमारी छुट्टी है, लेकिन फिर भी हमने अपना काम धंधा सब बंद करके पढ़ाई लिखाई सब छोड़ के इस प्रोटेस्ट में शामिल हुए ताकि गवर्नमेंट हमारे एतराज़ को समझ पाए कि हम इससे नाखुश हैं, ये हमारे लिए एकदम प्रॉफिटेबल नहीं है। तो इसी वजह से हम लोग वक्फ बिल नहीं चाहते हैं। वक्फ बोर्ड जो है वो जो बड़े बड़े मुस्लिम लीडर्स होते हैं जैसे कि सर सैयद अहमद खान, खान अब्दुल गफ्फार खान, ऐसे सब जो लीडर्स हैं उन्होंने ये सब ज़मीन डोनेट किया है आज़ादी के वक्त, आज़ादी से पहले। वो सारी ज़मीनें हैं जो मुसलमान के मुस्लिम मदरसाज और जो हमारे कब्रिस्तान है, जो हमारी मस्जिदें हैं, वो सब। और दूसरी बात कह रही कि गवर्नमेंट जिसको इम्प्रूव करना चाह रहा है, तो मेरी सबसे सिंपल सी क्वेश्चन ये है, हमारी बीजेपी जो गवर्नमेंट है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसने क्या किया है? मुसलमानों से नमाज का पावर छीन रही है, ट्रिपल तलाक हमसे छीन लिया गया, हमारे नकाब पर, मेरे नकाब पर बैन सिस्टम लाया गया, ठीक है। उसके बाद अभी हाल ही फिलहाल में ईद की नमाज को लेकर मेरठ में रोड पर ईद की नमाज को बंद कर दिया गया था। तो गवर्नमेंट को क्या चाहिए कि अगर नमाज रोड पर हो रहा है तो मस्जिदें बनवाएं। आप तो मस्जिदें तोड़वा रहे हैं, आप अगर मस्जिद तोड़वाएंगे, आप मेरा घर तोड़ेंगे तो मैं तो रोड पर ही आऊँगी ना। तो सिंपल सी बात है। तो आप मुझसे मेरा नमाज छीन रहे हैं, मुझसे मेरा मदरसा छीन रहे हैं। मुझे तो नहीं लगता कि ये गवर्नमेंट मेरे हक में करेगी, क्योंकि इस गवर्नमेंट को तो मुसलमानों से नफरत है। ये तो अपने रैलीज में कहती है कि हम इस देश को हिंदुत्व कर हिंदू देश कर देंगे, हिंदू रिलीजियस के हिसाब से उसको फॉलो करेंगे। लेकिन एक चीज़ मैं ये भी कहती हूँ कि अगर हिंदुस्तान हिंदू रिलीजन के हिसाब से चला तो दलित को सबसे ज़्यादा दिक्कत होगी। दलित को क्यों दिक्कत होगी कि आप हिंदुओं की जो रूल वाली जो बुक है मनुस्मृति, उसमें कहा गया है कि अगर कोई दलित किसी लड़की के साथ कुछ गलत करता है तो उसके गर्दन को काट के हाथी के पैर से तोड़ दो, कुचल दो। लेकिन वही काम सेम अगर ब्राह्मण किसी के साथ करता है तो वो गंगा में नहा लेगा तो वो पाक हो जाएगा। ये कैसा इंसाफ हुआ, कैसा रूल है? तो कभी भी कोई भी देश किसी मजहब के हिसाब से नहीं चल सकता, और हिंदुस्तान तो खास करके नहीं, क्योंकि हिंदुस्तान में मुस्लिम भी है, हिंदू भी है, सिख भी है, ईसाई भी है। जितना हिंदुस्तान मेरा है उतना हिंदुस्तान आपका है। जितना फेस्टिवल आपको बनाने का हक है उतना मुझे भी हक है। जितनी ज़मीन मेरी है उतनी ज़मीन आपकी है। लेकिन गवर्नमेंट को दिक्कत होती है। अच्छा, सबसे बड़ी चीज़ कि गवर्नमेंट ने कहा कि मुसलमानों के पास इतनी सारी ज़मीनें हैं लेकिन वो फ्रॉड हो रहे। सबसे बड़ी फ्रॉड को कर कौन रहा है? सरकारी अधिकारी कर रहे हैं ना। एयरपोर्ट अभी हाल ही फिलहाल में वक्फ बोर्ड की, अंबानी की मुंबई में ज़मीन है, वो वक्फ बोर्ड की है। सरकार को पता है ये बात, तो सरकार छुड़ाए उसको। लेकिन नहीं, हम अंबानी से नहीं लड़ सकते, हम मुसलमानों से लड़ सकते हैं, क्योंकि मुसलमान कमज़ोर कौम है, उसको छीने। लेकिन ये भूल रहे हैं कि मुसलमान कौम में ही टीपू सुल्तान गुजरे हैं। हम टीपू सुल्तानों की औलादे हैं, हमारे खून में टीपू सुल्तान का खून दौड़ता है। तो मुसलमान क्या है कि अमन और शांति चाहती है। मुसलमान चाहता है कि देश की हालत ना खराब हो। हम चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम जैसे पहले थे, जैसे कि हम लोग ईद में हिंदुओं को सेवई खिलाते थे और होली में हिंदुओं के साथ होली
लेकिन गवर्नमेंट टोटली तौर पर हिंदू, मुस्लिम, दलित, ब्राह्मण ये सब कर रही है, जो कि बहुत गलत है। हमारी जीडीपी की हालत देखिए, हमारे आप मीडिया है, मीडिया की हालत देखिए, वर्ल्ड इंडेक्स पे मीडिया की क्या हालत है, कितने रैंक पर है मीडिया, कितनी पीछे, हम लोग पाकिस्तान से भी पीछे हैं वर्ल्ड मीडिया रैंक पर। रीज़न क्या रीज़न है हमारा? गवर्नमेंट को इन सब चीज़ों पर सोचना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट सोच रही है कि हम कैसे सियासत करें, कैसे लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को और जो बुजुर्ग हो गए हम इंडिया के लोगों को कैसे पीछे रखें, इन्हीं सब चीज़ों में हिंदू मुस्लिम करते रहें ताकि ये असली सियासत तक पहुँच ही ना पाएँ। कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बनाया गया है? B.R. अम्बेडकर तो उस वक्त इतने पढ़े लिखे लोग वो जानते थे कि ऐसी सियासत आएगी, ऐसा एक पार्टी आएगा जो ये सब करेगा, इसीलिए उन्होंने इस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया। तो हमारे फंडामेंटल आर्टिकल्स को हटा दीजिए आप कॉन्स्टिट्यूशन से, वो तो बेसलेस हो गए ना तब सारे। यही बात है ना, तो हमें चाहिए कि सिर्फ मुसलमान की बात नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान की बात है। हिंदुओं को भी घर से बाहर आना चाहिए, ये सिर्फ मुसलमान की ज़मीन की बात नहीं। आज शायर का शेर है कि आज मुसीबत मेरे पर है, कल तुम पर भी आएगी, आज मेरा घर जल रहा है, कल तुम्हारा घर जलेगा। तो भूलिए मत, आज हम पर बीता है, लेकिन हम वो कौम है जो झुकेंगे नहीं, टूटेंगे नहीं, कटेंगे नहीं, बटेंगे नहीं। तो हम चाहते हैं कि हिंदू भाई भी सपोर्ट करें, क्योंकि ये सिर्फ मुसलमान का मैटर नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन का मैटर है, ये B.R. अम्बेडकर के उन स्ट्रगल का मैटर है कि उन्होंने कैसे कैसे करके हिंदुस्तान को कहाँ से कहाँ लाया। ये हमारे सारे शहीदों का मैटर है, कैसे कैसे शहीद हमारे अपने खून पसीना दे देकर हिंदुस्तान को आज़ाद किया। लेकिन फिर से हिंदुस्तान एक कॉलोनियल में जा रही है, फिर से हिंदुस्तान अब गुलाम बनने जा रहा है। अब तो हमारे यहाँ पुलिस, नेता सब बिक चुके हैं। जो अमीर है वही बादशाह है, जो गरीब है वो गुलाम है, वो दलित है वो वही बेकार है। आप पढ़े लिखे हैं लेकिन उससे कोई मैटर नहीं, आपके पास पैसा है, आप अंबानी हैं तो आपके लिए सारे गुनाह माफ़ हैं, आप खुदा हो गए। और अगर आप गरीब हैं लेकिन आप सही हैं तो आप सबसे बड़े गुनहगार हैं। आप गरीब हैं, यही आपका गुनाह है।